मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेहरबानी करके इस मामले में आप दखल मत दीजिए। मैं केस जरूर लड़ूंगी। तुम समझती क्यों नहीं? वो औरत बदचलन है, आवारा है। बदचलन और आवारा कौन है इसका पता अदालत में लगेगा। भारती, शादी के बाद मैंने तुमको कभी वकालत करने से नहीं रोका, क्योंकि वकालत करना तुम्हारा शौक था। बट लेट मी टेल यू दिस, तुम्हारा यही शौक अब हमारी घरेलू जिंदगी में एक रोड़ा बन गया है। आज तक मैंने आपकी सेवा में कोई कमी रखी है? क्या आपको कभी यह महसूस हुआ कि वकालत करते हुए मैंने एक पत्नी का पूरा फर्ज नहीं निभाया है? निभाया है, बिल्कुल निभाया है, लेकिन अब नहीं निभा रही हो। तुम मेरा भविष्य, मेरा फ्यूचर खराब कर रही हो। मैं आपका फ्यूचर खराब कर रही हूँ? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो चाहती हूँ कि आप बहुत बड़े आदमी बने, सारे देश में आपका नाम हो। सिर्फ चाहने से क्या होता है? आज मैं क्या हूं? एक एमएलए, सिर्फ एक एमएलए। मैं मंत्री बनना चाहता हूं, मुख्यमंत्री भी। हाँ जी। और तुम्हारे इस पॉइंट को लेकर अगर मंत्री चरणदास नाराज हो गए तो याद रखो, अगले इलेक्शन में मुझे एमएलए पद का टिकट तक नहीं मिलेगा। नो चांस। इसलिए मेहरबानी करके उस मामूली औरत के लिए तुम उनसे दुश्मनी मत लो। आप अच्छी तरह जानते हैं मैंने अपने उसूलों के लिए अपने पिता को भी छोड़ दिया था। तो अब मुझे भी छोड़ देने का इरादा है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। एक औरत अपने पिता को छोड़ सकती है, लेकिन पति के बिना रहने की बात तो वो सोच भी नहीं सकती। I see। अगर मेरे साथ रहना है तो ये केस मत लड़ो। ये एक केस नहीं है, एक अबला के आंसुओं की पुकार है। औरत पर होते हुए अत्याचारों की कहानी है, और मैं इन अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाऊंगी। भारती, क्या तुम ये नहीं जानती कि तुम्हारे सामने लड़ने वाले बड़े बड़े राजनीतिक सुरमा हैं? बिग पॉलिटिशियंस, ऑल ऑफ देम, एंड यू कांट फाइट देम। तुम उनसे जीत नहीं सकती। सवाल ये नहीं कि मैं जीतूंगी या हारूंगी, सवाल ये है कि आज की नारी क्या ये सब कुछ देखकर भी चुप रहेगी, कुछ नहीं करेगी? खैर, मैं चलती हूँ, अदालत का समय हो रहा है। ठहरो भारती, आज अगर तुमने अदालत में कदम रखा तो फिर इस घर में कभी मत आना। यस, जो पत्नी अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती उसे पति के घर में रहने का भी कोई अधिकार नहीं। पति पत्नी का रिश्ता प्यार का होता है, जबरदस्ती और अधिकार का नहीं। मैं तुम्हारी पत्नी बनकर इस घर में आई थी और पत्नी बनकर रहूंगी। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं जिसे जब चाहो घर से बाहर निकाल दो। तुम खुद ही इस घर से जाती हो या मैं वॉचमैन को बुलाकर तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूं? इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही चली जाती हूँ। That's better। लेकिन इतना याद रखना, तुम पछताओगे और खुद मुझे लेने आओगे। दीदी, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है, लेकिन मेरे लिए आप अपनी गृहस्थी क्यों बर्बाद कर रही हैं? आपने अपने पति को क्यों छोड़ दिया? देखो आरती, मैंने जो कुछ भी किया है वो सच्चाई के लिए किया है, अपने उसूलों के लिए किया है। कभी ऐसा मत सोचना कि मैं तुम पर कोई एहसान कर रही हूं। और हाँ, मैं अदालत जा रही हूं। मेरे आने में अगर देर हो जाए तो इंतजार मत करना, खाना खा लेना और किसी बात की फिक्र मत करना। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। दीदी, दीदी, यही वो इंस्पेक्टर जिसने मेरी बेटी को मारा था, उसकी जान ली थी। दीदी, इसे छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं दीदी। डरो मत, मैं इससे बात करती हूँ। कहिए, कैसे आना हुआ? यहाँ पर कोई आरती वर्मा नाम की औरत रहती है? ओह, आप आरती वर्मा को नहीं जानते हैं ना? यही है आरती वर्मा। कहिए, आज आपको इनसे क्या काम है? इसके नाम ये वारंट है। मैं इसे गिरफ्तार करने आया हूँ। ओह, पूरा केस ही उल्टा कर दिया। वेरी गुड। आप अभी इन्हें ले जाइए, मैं आपसे कोर्ट में मिलूंगी। नहीं, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता।
मैं जो हूँ। चलो। जाओ। अरे ये क्या हो रहा है? ये किसका केस चल रहा है? किसी आरती वर्मा का केस। लगता है फिर कोई शरीफ लड़की बदमाशों के जाल में फंस गई। वकील सफाई कौन है? मशहूर एडवोकेट भारती देवी, जो आज तक कोई केस नहीं हारी। अच्छा अच्छा, अपनी भारती देवी। ये भारती देवी कौन है? अच्छा ये बताओ, इस केस में वकील गंदगी कौन है? मिस्टर भारद्वाज। अच्छा अच्छा, अपना भारद्वाज। ये भारद्वाज कौन है? ओ, मैं सुना- अरे जज साहब पीछे आ गए। उधर है, उधर है। आरती वर्मा, तुम्हारे खिलाफ आरोप लगाया गया है कि तुम रुपए कमाने के लिए मर्दों को फंसाती हो, वेश्या का पेशा करती हो। और जब तुम्हारी 5 साल की बच्ची तुम्हारे इस पेशे में आड़े आई तो तुमने उसका गला घोंट कर मार डाला। इन दोनों अपराधों के लिए तुम अपने आप को दोषी मानती हो या नहीं? ये अदालत है, रोने धोने से कोई फायदा नहीं होगा। बताओ, तुमने ये अपराध किए हैं या नहीं? क्या कहूँ जज साहब, इनकार करने के लिए भी आप जो कह रहे हैं उसे अपने मुंह से दोहराने में मुझे शर्म आती है। योर ऑनर, अपनी बच्ची की मौत पर रोती तड़पती इस मां पर उसी की बेटी की हत्या का आरोप लगाया गया है। एक वहशी दरिंदे के चुंगल में फंसकर अपनी पवित्रता की रक्षा करने में नाकाम हुई इस अबला को वेश्या कहकर पुकारा गया है। किसी भी सबूत के बिना एक गरीब पर इस तरह के आरोप लगाना इंसानियत के खिलाफ है। योर ऑनर, मैं अभी ये साबित कर दूंगा कि ये औरत बदचलन भी है और खूनी भी। मेरे पहले गवाह हैं न्यायनगर के सरपंच श्री धर्मराज। धर्मराज जी हाजिर हो। धर्मराज जी, आप इस बदचलन औरत को जानते हैं? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। शायद सरकारी वकील ने कोई जाली डिग्री लेकर वकालत शुरू कर दी है, इसीलिए इन्हें इतना भी पता नहीं कि जब तक आरोपी पर अपराध साबित नहीं हो जाता वो निर्दोष है। और उनका नाम तमीज से लेना चाहिए। इनका नाम है श्रीमती आरती वर्मा। ऑब्जेक्शन सस्टेन। थैंक यू। हां तो धर्मराज जी, आपकी कभी श्रीमती आरती वर्मा से मुलाकात हुई है? मेरा मतलब है आप इन्हें जानते हैं? जी हाँ, अच्छी तरह जानता हूं। कैसे? हुजूर, मैं न्यायनगर का सरपंच हूं। वहां की पूरी पंचायत ने इसे बदचलन और वेश्या करार देकर शहर की पुलिस के हवाले कर दिया था। दैट्स ऑल योर ऑनर। आप इनसे कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछ लीजिए। नो क्वेश्चंस। आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह हैं सब इंस्पेक्टर सी के पांडे। मैं भगवान को साक्षी मानकर कसम खाता हूं कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हर बार गीता की कसम खाता है और हर बार कहता है कि मैं सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा और कहता है सच के सिवा बाकी सब कुछ है। इंस्पेक्टर पांडे, आप श्रीमती आरती वर्मा को जानते हैं? जी हाँ। आप इनसे पहली मर्तबा कहां मिले थे? जी, पुलिस स्टेशन में, जहां न्यायनगर की पंचायत का आदमी इसे मेरे हवाले कर गया था। तो फिर आपने क्या किया? जी, मैंने इसे समझाया कि वेश्या का काम अच्छा नहीं है और चेतावनी देकर वापस भेज दिया कि आगे से ऐसा काम नहीं करना। तो फिर ये दोबारा आपको कब और कहां मिली? इसने सुधरने के बजाय और जोरों से धंधा शुरू कर दिया। शहर में कमाई भी तो बहुत होती है। 2 बार रेड में भी पकड़ी गई और दोनों बार मैंने इसे वार्निंग देके छोड़ दी। फिर क्या हुआ? और फिर एक दिन खबर मिली कि इसने अपनी बेटी का गला घोंट कर उसे मार डाला है। पुलिस ने इसे तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह कहीं नहीं मिली। और फिर एक दिन पता लगा कि यह मशहूर एडवोकेट श्रीमती भारती देवी के साथ रह रही, और मैंने जाकर इसे गिरफ्तार कर लिया। लो, भारती देवी खड़ी हो गई। अब इंस्पेक्टर की धज्जियां उड़ा देंगी। कानून का एक एक ऐसा पॉइंट निकालेंगी कि जज साहब भी दंग रह जाए। अच्छा, ये कानून कौन है? अब बोला तो मैं तेरा गला घोट दूंगा। जिस दिन आप श्रीमती आरती वर्मा को पहली बार मिले थे तो आप कहां थे? जी, अपने पुलिस स्टेशन में। उस पुलिस स्टेशन के लॉकअप में उस समय 2 गुंडे और भी थे ना, जिन्हें जुआ खेलने के जुर्म में पकड़ा गया था? जी हाँ। मामूली जुआ खेलने वालों को आप
आपने उपदेश देने के बजाय लॉकअप में डाल दिया। लेकिन श्रीमती आरती वर्मा को, जिन्हें गांव की पंचायत ने कानूनी कार्रवाई करने के लिए आपके पास भेजा था, उन्हें सिर्फ उपदेश देकर किस खुशी में भेज दिया? जी वो एक औरत थी, साथ में एक छोटी सी बच्ची भी थी। मुझे दया आ गई। इंस्पेक्टर पांडे जी, आप जानते हैं, एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते आपका फर्ज आरती वर्मा का केस बनाकर अदालत में पेश करना था, उन पर दया करना नहीं। जी वो आप जानते हैं या नहीं? जानता हूं। और अगर आप एक गुनहगार को छोड़ सकते हैं तो एक बेगुनाह को पकड़ भी तो सकते हैं। जी नहीं। क्यों नहीं? जब दया आ सकती है तो गुस्सा भी तो आ सकता है, और उस गुस्से में कुछ भी हो सकता है। एक बच्ची का खून भी किया जा सकता है। I strongly object, Your Honor। एक शरीफ और ईमानदार पुलिस ऑफिसर पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। नो, हर वो पुलिस ऑफिसर अपराधी है जो एक मजबूर औरत से धंधा कराना चाहता है। ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। या उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है। ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, योर ऑनर। और जब उस बलात्कार में उसकी बेटी बाधक बनती है तो उसका गला दबाकर उसकी जान ले लेता है। ये सब झूठ है, योर ऑनर। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। रिलैक्स, टेक इट इजी। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि वो पुलिस ऑफिसर अपराधी है जो ये सब कुछ करता है। मैंने आप पर तो कोई आरोप नहीं लगाया कि आपने इन पर बलात्कार करने की कोशिश की या आपने इनकी बेटी का खून किया है। फिर भी आप बराबर चिल्लाए जा रहे थे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसका मतलब आपने कुछ किया है। अरे, इस तरह पसीने क्यों छूट रहे हैं आपके? जी नहीं, कुछ नहीं। पसीना तो उस वक्त आता है जब आदमी झूठ बोलता है। जो सच गीता पर हाथ रखकर आप नहीं बोल पाए थे, शायद वो सच पसीने की बूंदें बनकर आपके चेहरे पर उतर आया है। अब मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगी, कोई जरूरत ही नहीं। आप जा सकते हैं। अरे वाह, फंसा दिया पांडे को, जैसे महात्मा गांधी ने चर्चिल को फंसा दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। ये महात्मा गांधी कौन है? महात्मा गांधी कौन है? अरे जब अपने ही देश के लोग ये पूछने लगे कि महात्मा गांधी कौन है, तो अपने भारत का यही हाल होगा। सही बात है, अपने भारत। ये भारत कौन है? तो अब अगर तूने पूछा कि ये कौन है तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा और कल इसी अदालत में मुझ पर मुकदमा चल रहा होगा। नहीं पूछूंगा। मिस्टर भारद्वाज, अब आप अपने अगले गवाह को बुलवा लीजिए और उनसे कहिएगा कि पसीना पहुंच कर आए। मंत्री चरणदास हाजिर हो। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। देखिए, जो भी पूछना है जल्दी पूछिए, मुझे मीटिंग में जाना है। मंत्री जी, आपने इस औरत को, मेरा मतलब है श्रीमती आरती वर्मा को, पहले कभी देखा है? यह कैसा सवाल पूछ रहे हैं आप? मैं दिन भर में न जाने कितनी औरतों से मिलता हूं, उनकी मदद करता हूं। अब सबकी शक्लें मुझे कैसे याद रहेंगी? हाँ, एक दो हो तो याद रखे, सैकड़ों लड़कियों को कहां तक याद रखेगा? अरे भारती देवी के सवालों का जूता पड़ेगा तो सब याद आ जाएंगी। ये भारती देवी जानता हूँ। याद कीजिए, एक दिन एक औरत आपके घर में अपनी बच्ची की लाश हाथ में लेकर आपसे मदद मांगने आई थी। हाँ, याद आया। ये मेरे पास आकर कहने लगी, मेरी बच्ची भूख से तड़प रही थी, मुझसे देखा न गया और मैंने उसको गला घोंट कर मार डाला। अब मेरे पीछे पुलिस पड़ी, मुझे बचा लो। फिर आपने क्या किया? मैं एक मंत्री हूं, एक खूनी की मदद कैसे करता? मैंने उसे कहा, तूने मां होकर अपनी बेटी का गला घोंट दिया, तू मां नहीं है, तू एक डायन है, डायन, चली जाओ। और मैंने इसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। ठीक किया ना? बहुत अच्छा किया। अब आप जा सकते हैं। थैंक्स। एक मिनट। योर ऑनर, मैं भी इनसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। यस, प्रोसीड। आप एक मंत्री हैं ना? क्यों, आपको कोई शक है? नहीं, शक क्या, इसलिए पूछ रही हूं कि मंत्री एक बहुत बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होता है ना? बिल्कुल होता है, और मैं भी हूं। हाँ, आपके पास एक औरत आई थी और आपके कहने के मुताबिक उसने अपनी बेटी का खून कर दिया था और पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। फिर भी आपने उसको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, भगा दिया ना? जी हाँ, बिल्कुल भगा दिया। क्या एक जिम्मेदार मंत्री होने के नाते आपका यह फर्ज नहीं था कि एक भागी हुई खूनी को पुलिस के हवाले कर देते? चुप क्यों है? जवाब दीजिए। इसमें जवाब देने की क्या बात है? समझने की बात यह है कि जब एक मामूली पुलिस अफसर किसी लड़की को माफ कर सकता है, तो मैं तो एक मंत्री हूं, कुछ भी कर सकता हूं। हाँ, क्यों नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं। क्या मतलब?
यही कि इस मजबूर औरत की मजबूरी का फायदा उठाकर इसे आपने अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा। इसीलिए इसकी बच्ची को दफनाने के लिए आपने अपने आदमी को इसके साथ भेजा और उसके बाद इसे अपने ही गेस्ट हाउस में ठहराया। ये झूठ है। न इसे मैंने अपने गेस्ट हाउस में ठहराया था, न इसकी बच्ची को दफनाने के लिए आदमी भेजा था। ये झूठ कह रहे हैं जज साहब। इन्होंने मेरी बेटी की लाश को मिट्टी में दबाने के लिए अपने संतरी को मेरे साथ शमशान भेजा था। और ये साबित करने के लिए कि मंत्री का आदमी आरती के साथ शमशान गया था, मैं शमशान के चौकीदार छज्जूराम को गवाही के लिए यहाँ बुलाना चाहती हूँ। इजाजत है। बहुत अच्छे। इन पॉलिटिशियंस का गला इसी तरह पकड़ना चाहिए, वरना थोड़ी सी भी गफलत हुई कि बस केस ही उल्टा कर देंगे। कहने लगेंगे कि गांधी जी ने गॉडसे का खून किया था। करेक्ट करेक्ट। ये गोडसे कौन है? तुमने इनको कभी देखा है? जी हाँ, एक बच्ची की लाश को दफनाने के लिए शमशान में आई थी। और साथ में कौन था? वो साहब थे जो पीछे खड़े हैं। पहले उन्होंने आके खड्डा खोदने के लिए पैसे दिए और रसीद लिए बिना ही चले गए। ये रही उसकी रसीद। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो साहब इनको लेकर आए। इनकी गोद में एक मुर्दा बच्ची थी। उसको दफनाने के बाद वो साहब इनको लेकर वापस चले गए। अच्छा, तुम जा सकते हो। जी। योर ऑनर, छज्जूराम के बयान से यह साफ जाहिर है कि मंत्री का आदमी आरती के साथ उसकी बच्ची को दफनाने के लिए शमशान गया था और दफनाने के बाद आरती को लेकर मंत्री के गेस्ट हाउस पहुंच गया। ये जानते हुए भी कि इसके हाथ में एक बच्ची की लाश थी, मंत्री जी ने ना तो बच्ची की लाश का पोस्टमार्टम करवाया और ना ही इसे पुलिस के हवाले किया। इसकी एक ही वजह हो सकती है जो साफ है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, चरणदास जी ने इसकी लाचारी का फायदा उठाकर इसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा और इसीलिए इसे अपने गेस्ट हाउस में ठहराया। और उस मददगार ने इसकी ऐसी मदद की कि फिर कभी ये किसी से मदद न मांग सके, दुनिया के सामने मुंह दिखाने के काबिल न रहे। इतना कुछ करने के बाद जब मंत्री जी को पता चला कि आरती वर्मा का केस मैं लड़ने वाली हूं, तो उन्होंने पूरे मुकदमे को उल्टा कर दिया और सारा आरोप इसके सर थोप दिया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। यह सरासर झूठा और बेबुनियाद इल्जाम है। मंत्री जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर मंत्री जी ने ऐसा कुछ नहीं किया तो ये सारे हिंदुस्तान में सिर्फ उनका ही नाम क्यों लेती? दुनिया में ऐसी कौन सी औरत है जो भरी अदालत में खड़ी होकर अपनी बेइज्जती की कहानी सुनाएगी, उसकी चर्चा करेगी? ये फिर भी यहां आकर इसलिए खड़ी हो गई ताकि सारी दुनिया को पता चले कि समाज सेवक के भेष में कितना खतरनाक जानवर समाज में घूम रहा है। मेरी अदालत से यही दरख्वास्त है कि मंत्री चरणदास जैसे बहुरूपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और आरती वर्मा को बाइज्जत रिहा कर दिया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। द कोर्ट इज एडजर्न। फैसला कल सुनाया जाएगा। भारती देवी के इतना कुछ साबित करने के बाद भी जज साहब ने कह दिया फैसला कल सुनाएंगे। अरे बरखुरदार, कुछ फैसले दिन की रोशनी में होते हैं, कुछ रात के अंधेरे में, जब शराब चलती है, जश्न होते हैं, नोट उड़ते हैं। चलो। गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिमा आरती वर्मा कसूरवार है। लिहाजा अदालत मुल्जिमा आरती वर्मा को एक पुलिस अफसर और एक मंत्री को बदनाम करने, वेश्या का पेशा करने और अपनी बेटी का कत्ल करने के जुर्म में 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। क्यों नहीं पहचाना मुझे? मेरा नाम विजय वर्मा है। कई साल पहले मैं एक छोटे से गांव में डॉक्टर था। मेरा एक छोटा सा परिवार था, एक प्यारी बच्ची थी और एक सीधी सी पत्नी जिसे मैं बहुत प्यार करता था। उसे देवी मानता था, मगर आज मुझे पता चला कि वो देवी नहीं, एक उल्टा है। पत्नी के नाम पर एक कलंक है। नहीं, कुछ भी कहने से पहले एक बार सुन तो लीजिए कि सच क्या है। मैं जानता हूं सच क्या है। सच ये है
कि तुम इतने बरसों में मुझे एक बार भी जेल में मिलने नहीं आई। सच ये है कि उस दिन अदालत में तुम पर जो इल्जाम लगाए गए थे तुमने उसे साबित कर दिखाया। सच यह है कि तुम उस मंत्री की प्रेमिका बनकर इस आलीशान महल में ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रही हो और उस दिन मुझे सड़क पर देखकर भी पहचानने से इनकार कर दिया। यही सच है। फिलहाल तो मैं अपनी बच्ची को लेने आया हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पापों की छाया भी उस पर पड़े। आप किसे पाप कहते हैं? भरी अदालत में मुझे बदचलन कहा गया, मेरे निर्दोष पति को खूनी ठहराया गया और मैं सब कुछ चुपचाप देखती रही। अगर ये पाप है तो मैंने पाप किया है। मुझे वेश्या कहकर गांव वालों ने धक्के मारकर पुलिस के हवाले कर दिया और मैं कुछ नहीं कर सकी। अगर ये पाप है तो मैंने पाप किया है। एक पुलिस इंस्पेक्टर ने मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी का गला घोंटकर उसका खून कर दिया और मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपनी मुन्नी को मिट्टी में दबा दिया। अगर और जब मैं इंस्पेक्टर की शिकायत लेकर मंत्री चरणदास के पास गई तो उसने उसे सजा देने के बजाय मुझे सजा दी, मेरी इज्जत लूट ली। वाह वाह, बहुत खूब राजकुमारी जी। ये चरणदास दुनिया को बेवकूफ बनाता है और आज तूने चरणदास को ही बेवकूफ बना दिया। कमीनी! मारिए। मैं इसे जान से मार डालूं। नहीं, अगर इसका खून ही करना होता तो मैं कब का कर चुकी होती। लेकिन हमारा मकसद इसे मारना नहीं, इसे जिंदा रखना है। इसे भरी अदालत में बेनकाब करना है ताकि कानून इसका फैसला कर सके। कानून इसका फैसला क्या करेगा? कानून तो इसे बाइज्जत बरी कर देगा। इसका फैसला मैं। लुक हियर मिस्टर, आप कानून को हाथ में लेने की कोशिश मत कीजिए। इसे गिरफ्तार कर लो, ये मेरा खून करना चाहता है। हम गिरफ्तार जरूर करेंगे, लेकिन इनको नहीं, आपको। आपको पता नहीं मैं मिनिस्टर हूं? आप लोग मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं ये हम अच्छी तरह जानते हैं। अरेस्ट हिम। ठहरो, मैं तुम लोगों को पुलिस की नौकरी से निकलवा सकता हूं, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूं। आप खुद चलकर जीप में बैठेंगे या मैं पकड़ कर ले जाऊं? देखो, एक बात सुनो, तुम मुझे ले जाओगे, पुलिस स्टेशन में किसी का फोन आएगा, मैं छूट जाऊंगा। इससे अच्छा यही है कि मुझे यहीं छोड़ दो। हाँ, तुम लोग जितना पैसा चाहते हो मैं दे सकता हूं। शट अप! आपने हमको समझ क्या रखा है? मिनिस्टर साहब, हो सकता है आपने अपनी सत्ता और दौलत के जोर से कुछ पुलिस ऑफिसर्स को खरीदकर कानून के साथ खिलवाड़ किया हो, लेकिन इस गलतफहमी में मत रहना
कि हमारे देश का कानून नाकारा है और सारी पुलिस फोर्स करप्ट है। हमारी पुलिस में ऐसे ईमानदार ऑफिसर्स भी हैं। अरेस्ट हिम। नमस्कार पत्रकार जी। नमस्कार बाबा। पत्रकार जी, आज किसका केस है? मिनिस्टर चरणदास ने 2 आदमियों का खून कर दिया है ना, उसी का केस चल रहा है। अच्छा, और सरकार की तरफ से भारती देवी लड़ने वाली है। वाह क्या बात है, फिर तो आज बड़ा मजा आएगा। और मंत्री चरणदास के गिरफ्तार होते ही उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए। हाँ। अरे कुछ ऐसे ही गंदे मंत्रियों की वजह से बेचारे अच्छे मंत्री भी बदनाम हो जाते हैं। करेक्ट, वेरी करेक्ट। बाबा, ये गंदे मंत्री कौन है? योर ऑनर, ये मिस्टर चरणदास, जिनके लिए कल तक किसी को कत्ल कर देना एक चींटी को मसल देने से ज्यादा अहमियत नहीं रखता था, और जो सत्ता के नशे में बदमस्त होकर सीना तान कर चलते थे, आज सत्ता की डोर हाथ से निकल जाने के बाद एकदम सहम कर, सिकुड़ कर, सिमट कर भीगी बिल्ली की तरह इस कटरे में खड़े हैं। बेचारे। मेरी शिकायत पर दिल्ली पुलिस की मदद से चरणदास जी को गिरफ्तार तो कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद यहां की पुलिस ने ना कोई कार्रवाई की, ना कोई तहकीकात। और फिर हमारे पुराने सरकारी वकील मिस्टर भारद्वाज सरकारी काम छोड़कर चरणदास की वकालत करने लग गए हैं। इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन नए सरकारी वकील ने भी कुछ नहीं किया। ये सिर्फ दिखावा करते हैं कि ये मुजरिम के खिलाफ केस लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी पूरी कोशिश यही रहती है कि ये केस किसी भी तरह कमजोर हो जाए और मुजरिम रिहा हो जाए। इन हालात में मुझे शक था कि सही इंसाफ नहीं होगा, इसलिए मैंने सरकार को अर्जी देकर इस केस को सरकार की तरफ से पेश करने की इजाजत ले ली है। ये देखिए। यस, यू मे प्रोसीड। योर ऑनर, मेरा ये आरोप है कि चरणदास ने सरपंच धर्मराज और इंस्पेक्टर पांडे का खून किया है। योर ऑनर, मेरे मवक्किल पर खून का इल्जाम तो लगाया गया है, लेकिन अब तक ना तो कोई सबूत मिला है और ना ही कोई गवाह सामने आया है। यहां तक कि लाशों का भी पता नहीं चला है, और ना ही अब तक सरकारी वकील साहब ने अदालत में कोई रिपोर्ट पेश की है। इस मामले में प्रोसिक्यूशन का क्या कहना है? योर ऑनर, सरपंच धर्मराज और इंस्पेक्टर पांडे के घर वालों ने सिर्फ ये रिपोर्ट लिखवाई है कि वो लोग लापता हैं। पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उन लोगों का कुछ पता नहीं लगा। और सिर्फ लापता होने की बिना पर खून का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। वाह, सरकारी वकील और वकीले सफाई क्या नाटक कर रहे हैं। ये नाटक नहीं है मैडम, कानून का सवाल है, इंसाफ का सवाल है। आप कहती हैं कि 2 खून हुए हैं। अगर खून हुए तो लाशों को मिलना चाहिए, उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए और डॉक्टर की रिपोर्ट अदालत में पेश होनी चाहिए। यही खून के मुकदमे का तरीका है। बिना किसी ठोस सबूत के एक शरीफ और इज्जतदार आदमी को कानून के कटहरे में खड़ा कर देना ठीक नहीं है योर ऑनर। इसलिए अदालत से मेरी यह दरखास्त है कि मेरे मवक्किल पर चलाए गए इस बेबुनियाद मुकदमे को खारिज कर दिया जाए। मालूम पड़ता है वकीले सफाई को जिंदा इंसानों से ज्यादा मुर्दों से लगाव है, तभी लाशों की बिना पर इतना जोर दे रहे हैं। अगर इन्हें लाशें देखने की इतनी तमन्ना है तो मैं इनका यह अरमान पूरा किए देती हूँ। वो लाशें अभी तक उसी जगह पर हैं जहां खूनी ने खून करने के बाद उन्हें जमीन में गाड़ दिया था। इससे पहले कि वो लाशें वहां से गायब कर दी जाएं, मेरी अदालत से रिक्वेस्ट है कि इसी वक्त मेरे साथ चलकर उन्हें अपनी आंखों से देख लें। ठीक है, अदालत वहां जाएगी। बाबा, आपका क्या ख्याल है, इतने दिनों के बाद वो लाशें वहाँ सही सलामत मिलेंगी? उन्हें कुत्ते और कीड़े नहीं खा गए होंगे? जरूर मिलेंगी। अरे कुछ ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस इतने सड़े हुए होते हैं कि उन्हें कुत्ते और कीड़े भी नहीं खाते, चाहे भूखे मर जाएं। तू यही पूछने वाला है ना, कुत्ता कौन है? हाँ। तू। योर ऑनर, यह सच है कि धर्मराज और इंस्पेक्टर पांडे की लाशें बरामद हुई हैं, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि यह खून चरणदास जी ने किए हैं। योर ऑनर, ये एक वीडियो फिल्म है। इसे देखने से आपको साफ मालूम पड़ जाएगा कि खूनी कौन है और उसका मकसद क्या था। नो योर ऑनर, किसी भी अदालत में वीडियो फिल्म को सबूत नहीं माना जाता। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक वसीयत के केस में वीडियो कैसेट को ठोस सबूत माना है। ये रही उसकी रिपोर्ट।
मैं अदालत से प्रार्थना करती हूँ कि ये वीडियो कैसेट यहाँ दिखाने की इजाजत दी। I strongly object, Your Honor. ये वसीयत का नहीं, खून का मुकदमा है। अदालत में इस फिल्म को दिखाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। ऑर्डर, ऑर्डर। अदालत ये हुक्म देती है कि दोपहर के सेशन में ये वीडियो कैसेट दिखाने का इंतजाम किया जाए। बाबा आपको पता है इस फिल्म का हीरो और हीरोइन कौन है? तेरी माँ और तेरा बाप। क्या बात है? मेरा बाप कौन है? मैं नहीं हूं। चरणदास जी, अभी जो शख्स वीडियो पे खून करते हुए देखा गया, क्या वो आप ही थे? हाँ, हूं तो मैं ही, लेकिन ये सब कैसे हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जरूर मेरे साथ कुछ धोखा किया गया है। योर ऑनर, इस वीडियो फिल्म का होना इस बात का सबूत है कि किसी को पहले से ही यह पता था कि खून होने वाले हैं, इसलिए मौका वारदात पर उन्होंने पहले से ही वीडियो कैमरा लगाकर रख दिया, अपनी आंखों के सामने खून होते हुए देखे और फिल्म उतार ली। और इस फिल्म की प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं मिस जूली। यह सबूत नहीं है योर ऑनर, बल्कि मेरे मुवक्किल को फंसाने की एक घिनौनी साजिश है, एक चाल है। यस मिस्टर भारद्वाज, ये सच है, ये फिल्म एक चाल है। योर ऑनर, इस फिल्म में जूली का रोल अदा करने वाली इस औरत का असली नाम जूली नहीं है। ये मिस्टर भारद्वाज भी जानते हैं, सरकारी वकील भी जानते हैं और चरणदास भी जानते हैं, मगर पूरे मुकदमे के दौरान इन्होंने कभी यह जाहिर होने नहीं दिया कि ये इस बात को जानते हैं, क्योंकि इनको डर था कि ये जाहिर होने से कहीं वो खुद न फंस जाए। इसका असली नाम है आरती वर्मा। मिस जूली, क्या ये सब सच है? हाँ जज साहब, ये सच है। मैं वही आरती वर्मा हूं जिसके बेकसूर पति को कानून के खिलाड़ियों ने खूनी ठहराकर जेल भिजवा दिया था। मैं वही आरती वर्मा हूं जो धर्म, समाज और भगवान से डरकर जीती थी। पर मुझा भागन को गांव के सरपंच ने वैश्या ठहराकर मेरी छोटी सी बच्ची के साथ गांव से बाहर निकाल दिया था और पुलिस के हवाले कर दिया था। मैं वही आरती वर्मा हूं जिसने उस पुलिस ऑफिसर से इंसाफ मांगा, बदले में उसने मेरा शरीर मांग लिया। जब मैंने उसका विरोध किया तो उस राक्षस ने मेरी आंखों के सामने मेरी फूल जैसी बच्ची का गला घोंटकर उसे मार डाला। मैं वही आरती वर्मा हूं जो अपनी बच्ची की लाश हाथों में लिए इस मंत्री के पास ये सोचकर गई थी कि ये अबलाओं का रक्षक है, मेरी भी रक्षा करेगा, मुझे इंसाफ दिलाएगा। पर इसने मुझे झूठा आश्वासन देकर बड़ी हमदर्दी के साथ मेरी बच्ची का अंतिम संस्कार करवा दिया। उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि ये बाद में मेरी पवित्रता और सतीत्व का भी अंतिम संस्कार कर देगा। पति जेल चला गया, बेटी धरती की गोद में सो गई और मेरा सतीत्व इस वैशी दरिंदे के भेंट चढ़ गया। मैं एक जिंदा लाश बनकर रह गई। अपनी बेकार, बेमानी और बदनाम जिंदगी को खत्म करने के लिए जब मैं आत्महत्या करने गई तो इस न्याय की पुजारन ने आकर मुझे बचा लिया। वो मेरा दुख अपना दुख समझकर मुझे इंसाफ दिलाने के लिए इसी अदालत की वेदी पर ले आई। फिर भी क्या मुझे इंसाफ मिला? नहीं जज साहब, नहीं। मुझे सिर्फ सजा मिली उन गुनाहों की जो मैंने नहीं किए थे। इसी अदालत में मुझे वैश्या कहा गया, अपनी ही बेटी की हत्यारन कहा गया और मुझे काल कोठरी में डाल दिया गया।
मुझे वो सजा देने वाले महान न्यायाधीश और कोई नहीं थे जज साहब, आप थे, आप। यस योर ऑनर, इसे सजा इसलिए हुई कि इन लोगों के पास सारे सबूत थे और इसके पास सिवाय सच के और कोई सबूत नहीं था। और अदालत को तो सबूत चाहिए ना। जज साहब, अगर आपके सामने भगवान भी आकर इस कटोरे में खड़े होकर कहें कि मैं भगवान हूं, तो आप पूछेंगे इसका सबूत क्या है? आपके लिए तो सच वही है जिसका सबूत है। योर ऑनर, हर समझदार अपराधी सबूत को अपराध के बाद ही मिटा देता है, इसलिए सबूत नहीं मिलते हैं, पैदा करने पड़ते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि धर्मराज और चरणदास जैसे लोग सच को छुपाने के लिए सबूत पैदा करते हैं और मैंने सच को दिखाने के लिए सबूत पैदा किए हैं। उनमें सबसे अहम सबूत है ये वीडियो कैसेट। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इस वीडियो कैसेट को देखने के बाद ये साफ जाहिर हो जाता है कि ये दोनों खून किसने किए हैं और क्यों किए हैं। योर ऑनर, इसके बाद भी अगर आप इंसाफ न कर सकें तो भगवान के लिए इस अदालत को आप बदनाम मत कीजिए। सत्यमेव जयते की इज्जत नहीं रख सकते तो इसे मिटाकर लिखवा दीजिए कि यहाँ झूठ की जीत होती है। सच बोलने वालों को सजा दी जाती है, इंसाफ मांगने वालों को जेल भेज दिया जाता है, जैसे कि आज तक आरती वर्मा के साथ होता रहा है। लेकिन अब मैं इसके साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर अदालत से इसे इंसाफ नहीं मिला तो ये वीडियो फिल्म सारी जनता को दिखाई जाएगी, पार्लियामेंट में पेश की जाएगी, सारी दुनिया के सामने लाई जाएगी। इस बार मैं आरती को इंसाफ दिलाकर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। That's all, Your Honor. वाह, बहुत खूब। क्या सुंदर और मजबूत दलील पेश की है भारती देवी ने। अरे कानून की किताब हाथ में लेकर इतनी बहादुरी से लड़ी है। अगर कहीं इसके हाथ में तलवार आ जाती तो झांसी की रानी बन जाती। करेक्ट करेक्ट। ये झांसी की रानी कौन थी? मुझे भी अपने जैसा बना दिया। मुकदमे का फैसला कल सुनाया जाएगा। द कोर्ट इज एडजर्न। डैडी, हाँ? मुझे देखकर ताजुब हो रहा है। मैं वही भारती हूँ डैडी, जिसने एक दिन ये घर छोड़ते हुए कसम खाई थी कि बेटी बाप के घर में कभी कदम नहीं रखेगी। अच्छा किया बेटे जो तुम आ गई हैं। मैं एकदम अकेला हो गया हूँ बेटी। लेकिन आज एक बेटी अपने बाप के घर नहीं आई है, एक वकील इंसाफ लेने के लिए जज के घर आई है। फिक्र मत करो बेटे, इस बार तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। ये कैसे हो सकता है डैडी? क्या मैं आपके उसूलों को नहीं जानती? आपके लिए तो इंसाफ बाजार में नीलाम होने वाली चीज है, और ये कीमती चीज आप सिर्फ उसी को बेचते हैं जो सबसे ऊंची बोली लगाए, जो सबसे ज्यादा कीमत दे। इसीलिए आज मैं अपनी सारी कमाई लेकर इंसाफ खरीदने आई हूं, आपको रिश्वत देने आई हूं। ये लीजिए डैडी, आज तक आपने जो रिश्वत ली है वो सच को झूठ कहने के लिए ली है, मगर आज मैं जो रिश्वत दे रही हूं वो निर्दोष को निर्दोष, खूनी को खूनी ठहराने के लिए दे रही हूं, सच को सच कहने के लिए दे रही हूं। हाँ। मैं जिंदगी भर रिश्वत लेता रहा हूं, अपनी जिंदगी को, अपने आप को बेचता रहा हूं। इसी रिश्वत की वजह से तेरी मां घुट घुट के मर गई। इसी रिश्वत की वजह से तू मुझे छोड़कर चली गई, और आज इस धन की लालच में मैं इतना गिर गया हूं कि मेरी अपनी बेटी मुझे रिश्वत देने आई है। लेकिन विश्वास रखो बेटे, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा और वही फैसला होगा जो सच्चाई के हक में है। इसे लेती जाओ, लो। थैंक यू डैडी। लेकिन फिर भी डैडी, कल फैसला होने तक इन पैसों को अपने पास ही रहने दीजिए। ठीक है बेटी, अगर तुम इसे यहाँ छोड़कर जा रही हो तो इसके साथ एक शहर की पुड़िया भी छोड़ती जाओ। डैडी,
उस बाप का जहर खा के मर जाना ही अच्छा है जिसकी अपनी बेटी उस पर विश्वास न करती हो। डैडी, योर ऑनर, मैं पहली औरत हूं जो इतने लोगों के सामने अपनी लुटी हुई इज्जत का बयान दे रही हूं। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है योर ऑनर कि पति के सामने पत्नी की इज्जत लूटी गई। अगर दूसरी मजलूम औरतों की तरह मैं भी चुप रह गई तो औरतों के साथ ऐसे घिनौने पाप होते रहेंगे। विशंबर प्रसाद और चरणदास जैसे गुनहगार पलते रहेंगे योर ऑनर। इसने मेरी आंखों के सामने मेरे पति की हत्या की, मुझसे मेरी इज्जत छीन ली। इसे ऐसी सजा दीजिए योर ऑनर कि आइंदा किसी भी चरणदास जैसे मुजरिम को ऐसी घिनौनी हरकत करने की हिम्मत न हो। योर ऑनर, ये सब मनगढ़ंत कहानी है। विशंबर प्रसाद जैसे नेता और उनके बेटे को बदनाम करने की साजिश है। डॉक्टरी रिपोर्ट से यह साबित हो चुका है कि नम्रता सिंह के साथ बलात्कार हुआ ही नहीं। जैसा कि सब लोग जानते हैं, इनके पति एक कड़क ऑफिसर थे। उनकी टेररिस्ट लोगों से सख्त दुश्मनी थी। किसी टेररिस्ट ने मौका पाकर उनका खून कर दिया। मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरे मुवक्किल चरणराज का इस दुर्घटना से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है योर ऑनर। चरणराज नम्रता सिंह से शादी करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने अपनी मर्जी से इंस्पेक्टर रंजीत से शादी की। यह बात इनको एक आंख न भाई और इसलिए बदले की भावना से इन्होंने इनके साथ ऐसी जलील हरकत की। इनके पति को इनकी आंखों के सामने जान से मारा ला। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये सब बातें सरासर झूठ हैं, क्योंकि जिस दिन दुर्घटना हुई उस दिन मेरा मुवक्किल इस शहर में मौजूद था ही नहीं। वो तो दूसरे शहर मेड़ता में मिस्टर श्यामलाल की बेटी की शादी में गया होता। ये वीडियो कैसेट और फोटोग्राफ्स इस बात के सबूत हैं। योर ऑनर, मैं मिस्टर श्यामलाल को अदालत में हाजिर करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। श्यामलाल, श्यामलाल। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर श्यामलाल जी, क्या चरणराज 30 अगस्त को मेड़ता में आपकी बेटी की शादी में मौजूद था? जी हाँ। इसका मतलब है वो सारा दिन आपके साथ था? जी हाँ, शादी के बाद रात को 10 बजे वो वापस गए। That's all your honor। ये झूठ है साहब, सरासर झूठ है। और सबसे बड़ा झूठा है यह वकील जो सच को झूठ कह रहा है। ओ वकील, अगर कल तेरी बेटी के साथ यही हुआ होता जो इसके साथ हुआ है, और आज वो कटघरे में खड़ी होकर वही कहती जो ये कह रही है, तो क्या तू उससे सबूत मांगता है? ये झूठ है सरकार, ये वकील झूठा है, ये अदालत झूठी है। इंसाफ की आंखों पर से पट्टी हटा कर देखिए सरकार, ये सब आपको गुनहगार नजर आएंगे। हमारे साथ इंसाफ कीजिए सरकार, हमारे साथ इंसाफ कीजिए सरकार। नम्रता देवी, क्या आपके पास ऐसा कोई गवाह या सबूत है कि चरणराज मौकाए वारदात पे मौजूद था? गवाह? हाँ, गवाह है मेरे पास। मेरी गवाह श्यामलाल जैसे मक्कार नहीं, वो सब के सब मासूम है। उनकी मासूमियत पर इंसान तो क्या, भगवान को भी विश्वास करना पड़ेगा। गवाह मैं लाऊंगी योर ऑनर, मैं लाऊंगी। देखो बच्चों, तुम अदालत में वही कहोगे जो हमने तुम्हें समझाया है कि हमारे बेटे चरणराज ने तुम्हारी टीचर के साथ कोई गलत काम नहीं किया और ना ही उसने इंस्पेक्टर रंजीत को गोली मारी। समझ गए ना? नहीं डैड, ये आपके बस की बात नहीं है। ये लोग इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। इन लोगों को तो मैं हैंडल करूंगा। गुस्से से नहीं बेटे, गुस्से से नहीं। बच्चों के साथ प्यार से पेश आते हैं। हाँ, प्यार से। सुनो, हमारे वकील ने जो बयान लिखकर दिया है, कल कोर्ट में तुम्हारे बच्चे लोग वही बयान देंगे, वरना तुम लोगों की जिंदगी का नामो निशान मिटा दूंगा। समझे? साहब, आप बिल्कुल फिक्र न करें। हम अपने बच्चों को रात भर परीक्षा की तरह ये बातें याद करवा देंगे। जैसा आपने कहा है उसी तरह कोर्ट में बच्चे यही बयान देंगे साहब। हाँ साहब, आप फिक्र न करें। उस दिन जब तुम लोग अपनी टीचर के साथ फैंसी ड्रेस के लिए गए तो क्या हुआ? डरो मत, उस दिन जो देखा साफ साफ बतला दो। उस दिन हम
तुम बोलो, बोलो, बोलो ना। शारदा, तुम बोलो ना। वकील अंकल, वकील अंकल। हाँ बेटी, शाबाश, बोलो ना। उस दिन हम डरो मत बेटा, बोलो, उस दिन क्या हुआ? तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत चरणराज पर लगाए गए इल्जामों को गलत करार करते हुए चरणराज को बाइज्जत बरी करती है। नहीं, ये न्याय नहीं, अन्याय है, अन्याय। उठ, जाग, खोल अपनी आंखें और देख, पाप से जलती हुई इस धरती को देख, अत्याचारों से सिसकते हुए इंसानों को देख, बेगुनाहों के खून से लिपटी हुई लाशों को देख। बाहर निकल इस पत्थर की मूरत से और जवाब दे मुझे, न्याय दे मुझे, न्याय, न्याय, न्याय। नहीं, तू किसी के साथ न्याय नहीं कर सकता। तू सिर्फ इंसान पैदा करता है और फिर उसकी बर्बादी का तमाशा देखकर खुश होता है। अगर तू हम जैसे मजबूरों की रक्षा नहीं कर सकता है तो तुझे इंसान बनाने का कोई अधिकार नहीं है और तुझे भगवान कहलाने का भी कोई अधिकार नहीं है। तूने मुझे सिर उठाकर जीने के लायक नहीं छोड़ा और अब मैं तुझे यहाँ शांति से बैठने के लायक नहीं छोड़ूंगी। तेरी इस खामोशी का मैं ऐसा जवाब देकर जाऊंगी कि पत्थर की इस मूरत में तेरा कलेजा फट जाएगा। विधि के लिखने वाले विधाता, आज तेरे सामने मैं अपनी मौत खुद लिखूंगी और अगर तू भगवान है तो बदल कर दिखा मेरे इस फैसले को। मुझे मर जाने दीजिए पिताजी, मुझे मर जाने दीजिए। नहीं बेटी, नहीं, खुदकशी बुज़दिलों का जेवर है। इंस्पेक्टर रंजीत सिंह जैसे बहादुर पुलिस ऑफिसर की पत्नी को मैं कायरों की मौत नहीं मरने दूंगा। उनके बिना अब मेरे जीवन में घुट घुट कर मर जाने के सिवा और रखा है क्या है? तुम्हें घुट घुट कर मरना नहीं है बेटी, बल्कि उन सालिमों को मारकर जीना है जिन्होंने मेरे जिगर के टुकड़े को गोलियों से छलनी कर दिया और मेरी बहू को बेइज्जत कर दिया। नहीं पिताजी, मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं उनका मुकाबला कर सकूं। है बेटी, ताकतवर तुम्हें भगवान भोलेनाथ बनाएंगे। नहीं। हाँ बेटी, तुम इतनी शक्तिशाली हो जाओगी कि तुम्हारे जूतों की आवाज सुनकर बड़े बड़े सूरमाओं की छाती फट जाएगी और तुमसे नजरें मिलाते हुए शेरनी तक अपनी गर्दन झुका लेगी। आओ बेटी, भोलेनाथ के सामने सर झुकाकर आशीर्वाद लो, सब ठीक हो जाएगा।
विशंबर, 5-50 तो क्या, तू कातलों के कारवां मुझ पर उड़ेल दे, मैं सबकी गर्दन काटकर तेरे घर की दहलीज पर सजा दूंगी। अच्छा, इतना घमंड है इस 5 मीटर के कपड़े पर? ये 5 मीटर का कपड़ा तुझे 2.5 मीटर के कफन में लपेटने के लिए ही पहना है। वाह, जो विशंबर आज तक सारी दुनिया को अपनी दिमागी चालों से मात देता रहा है, तुम उसे मात देने आई हो? हाँ? इतना बड़ा चैलेंज। मैं चाहूं तो एक ही झटके में तुझे पागल कुत्ते की मौत मार सकती हूँ, मगर जिस भोली भाली जनता की नजर में तू देवता का रूप लिए बैठा है, उन्हें तेरी असलियत की ये राक्षसनुमा शक्ल दिखानी है मुझे। तेरे एक एक गुनाह को जनता की आवाज बना दूंगी मैं, तुझे नेता से दर दर का भिखारी बना दूंगी मैं, भिखारी। इंस्पेक्टर करण, ये क्या हो गया तुम्हें? एसपी साहिबा, इस इलाके से मेरा ट्रांसफर करा दीजिए। अचानक ट्रांसफर? ये चोटें कैसी लगी तुम्हें? किसने मारा? और कौन हो सकता है? विशंभर प्रसाद का बेटा चरण राज। मगर क्यों? क्योंकि मैंने डीएसपी खन्ना और विशंभर प्रसाद के खिलाफ आपको बताया था, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। साहब, इस इलाके से मेरा ट्रांसफर करा दीजिए। इंस्पेक्टर करण, अगर हम वर्दी वाले ऐसे गुंडों से घबराकर अपना ट्रांसफर करवाने लगे तो ऐसे बेईमान लोगों का हौसला और बढ़ जाएगा। ये खाकी वर्दी पहनने के सिर्फ 2 ही मतलब हैं, या तो जुल्म को खाक में मिला दो या शहीद होकर खुद खाक में मिल जाओ। इस वक्त चरणराज कहां होगा? अरे अभी तक आप लोग यहीं पर खड़े? भाई इलेक्शन हो गया, वोट डाल दिया गया, आप घर जा सकते हैं, जाइए। शुक्रिया, धन्यवाद, जाइए जाइए। ये पेटियां लेकर कहां जा रहे हो? वहीं जहां जाना चाहिए। अच्छा, तेरे बाप का राज है क्या? बाप का? चलो पीछे पीछे पीछे। क्या बात है सर? वो जयनगर इलाके में एसपी साहब और छोटे साहब में मारामारी हो रही है। चलो। अरे चलना। सर ये मैं बताता हूँ सर, शारदा देवी को जिताने के लिए एसपी अपनी पावर का मिसयूज कर रही हैं। ये झूठ बोल रहा है सर। बैलेट बॉक्सेस बदलते हुए मैंने इनको रंगे हाथों पकड़ा है सर। सबूत क्या है? पूछिए सर। कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत आप खुद ही चलकर देख लीजिए, चलिए। तो कुछ भी नहीं है। अभी अभी तो बैलेट बॉक्सेस यही पड़े थे सर। थे तो कहाँ गए? जमीन खा गई क्या? हकीकत क्या है मैं बताता हूँ, आइए सर। ये देखिए सर। बच्चन सिंह, ये पेटियां हमारी गाड़ी में कैसे आई? आप ही तो लाई थी साहब। क्या बकवास करते हो सर? ये इनकी चाल है, मैं इन बदमाशों को अच्छी तरह से जानती हूँ। Don't try to be over smart. साहब, मुझे तो ये कहते हुए भी शर्म आती है कि मेरी बहू ऐसा घटिया काम करेगी। शारदा देवी को जिताने के लिए इसने यहाँ बॉक्सों की हेरा फेरी की है। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। चरण राज ने इसे रोकने की कोशिश की तो इसने दंगा फसाद शुरू कर दिया। साहब क्या बताऊं, मैंने अपनी इस बहन को बहुत समझाया कि कानून के खिलाफ न जाए,
वोटों की हेरा फेरी ना करे, बहुत समझाया, लेकिन इसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। ये सब झूठ बोल रहे हैं सर। हाँ, इनका वर्दी वाला ये सिपाही झूठ बोल रहा है, इनके भाई साहब झूठ बोल रहे हैं, इनकी सास झूठ बोल रही है, सत्यावती तो सिर्फ आप ही हैं। देख लिया कमिश्नर साहब, आपने अपनी आंखों से खुद देख लिया कि पुलिस कैसे गुंडागर्दी कर रही है। मैं पूछता हूँ कि इस देश का क्या होगा। मिसेस नम्रता सिंह, सर, मैं हाई कमांड से कहकर तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगा। उसकी जरूरत नहीं होगी सर, मैं खुद ही रिजाइन कर रही हूँ। नमस्कार। आज के ताजा समाचार। उदयपुर विधानसभा के बाई इलेक्शन में श्री विश्वंभर प्रसाद अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 4180 वोटों से विजयी घोषित किए गए हैं। वाह वाह मुरलीधर वाह, जो कुछ तूने आज किया है ना, उससे तूने दोस्ती की एक मिसाल कायम कर दी है। और सुन, इस दोस्त का तेरे लिए एक वादा है, अगले इलेक्शन में सीट भी तेरी होगी और मिनिस्टर भी तू ही बनेगा। प्रभु। हाँ। और शकुंतला देवी जी, सास हो तो तुम जैसी। हाँ। ये लो 5 लाख रुपए, अब जिंदगी भर ऐश करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया, शुक्रिया। 5 लाख। ये आप क्या कर रहे हैं? आप मुझ पे हाथ उठा रहे हैं? अरे हाथ उठाना तो दूर, आज मैं तेरे हाथ तोड़ी डालूंगा। नहीं, मेरी क्या गलती है? मेरा क्या कसूर है? तेरी गलती मैं बताता हूँ तेरी। तू कैसे आएगी उस कमीने विश्वंभर से? मत मारिए मुझे, मत मारिए, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए मुझे, मत मारिए मुझे, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मत मारिए। गम सहती है, चुप रहती है, पागल हो तुम? पागल मैं नहीं, पागल तुम हो गया। मैं कह देता हूँ तुझसे, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खबरदार। नहीं, आज तुम अपने औकात में चले आए। अच्छा, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। तेरी कमीनी, तेरी ये औकात मुझ पर हाथ उठाती है। औकात? नहीं, तुम्हारी असली औकात क्या है? याद रख भाई, बस। विश्वंभर प्रसाद, विश्वंभर प्रसाद। भाइयों और बहनों, मैं अपने दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे अपना कीमती वोट देकर
मुझे कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाया है। मेरा वादा है आपसे कि आपसे किया हुआ एक एक वादा निभाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज झांसी की रानी का जन्मदिन है। भाइयों और बहनों, मेरा वादा है आपसे कि आज के बाद किसी भी औरत पर किसी किस्म का अत्याचार, किसी किस्म का अन्याय या किसी किस्म का जुल्म नहीं होने दूंगा। औरत का दर्जा मेरी नजर में महान है। वाह 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 वाह। विशंबर प्रसाद जिंदाबाद, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद। नहीं नहीं भाइयों, नहीं 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 नहीं, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद नहीं, झांसी की रानी जिंदाबाद, औरत जिंदाबाद। और इस नारे को इतनी जोर से बोलिए, इतनी जोर से बोलिए कि इसकी गूंज इस देश के हर कोने कोने तक पहुंचे, ताकि इस देश के हर कोने में झांसी की रानी पैदा हो।
जाने से पहले हिंदुस्तान की हर औरत से एक वादा चाहती हूँ कि आज के बाद जियोगी तो झांसी की रानी बनकर जियोगी, वरना ये जालिम भेड़िए हम औरतों को इज्जत की जिंदगी जीने नहीं देंगे। मुझसे वादा करो, वचन दो कि आज के बाद जियोगी तो झांसी की रानी बनकर, मरोगे तो झांसी की रानी बनकर।